चलो बेटा, वॉइस आ रही मेरी सभी को? यस सर। ठीक है। तो कल कुछ चीजें पढ़ाई थी आपको हमने। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए कल की बात करते हैं। कल मैंने आप लोगों को काफी कुछ चीजें बता दी थी, ठीक है। यहीं पर अगर देखा जाए तो एक मैंने रिएक्शन आपको बताई थी, और वो रिएक्शन जो है उसको मैं कवर करा देता हूँ पहले तो, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग आगे की बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ये तुम्हारे सामने दिया है, और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये हो जाएगा O, और ये आ गया Na आया। इस जगह पर जब आ गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिएक्शन करा दी गई CH3Cl से, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, और इस रिएक्शन का नाम क्या है? प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा क्या, एनीसॉल, ठीक। और जब ये एनीसॉल बनता है तो आ जाएगा OCH 1 डिग्री R। इस रिएक्शन का नाम होता है कौन सी, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, और ये SN2 रिएक्शन का टाइप होता है। यहीं पर एक चीज ये याद रखना है क्या, कि अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन अगर इफ कितना एल्किल हैलाइड अगर लिया जाए, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अगर होगा, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि क्या होने लगेगा, एलिमिनेशन होने, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एलिमिनेशन, जब हम लोग यहाँ पर यह रिएक्शन लेते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलो भैया, एक यहीं पर हम आपको एग्जाम्पल और दे देते हैं, और उस एग्जाम्पल से हम लोग कन्वर्जन देते हैं, ठीक है ना। ठीक, आ जाओ भैया जरा एक क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ये मैंने आपको दे दिया यहाँ पर, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये बन गया है यहाँ पर A। और जब ये A बना था तो यहीं पर मैंने क्या किया था, इसकी रिएक्शन करा दी थी HBr से, और HBr के साथ में क्या ले लिया था, परऑक्साइड। जैसे ही हमने ये परऑक्साइड लिया तो परऑक्साइड लेने में क्या हुआ था, यहाँ पर बन गया था कंपाउंड B, और इस B की रिएक्शन हमने कराई थी एक्वस KOH से। तो जब एक्वस KOH से कराई थी तो यहीं पर क्या बन जाएगा, एक्वस KOH के बाद ये C बना था। चलो बताओ क्या क्या यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ वाटर का एडिशन कराओगे कि नहीं कराओगे, किसके अकॉर्डिंग कराएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा यहाँ OH। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ के तहत होगा कि नहीं होगा, ये बन जाएगा देखो Br। और जब यहाँ पर आएंगे तो देखो A और C प्रोडक्ट जो होंगे वो दोनों के दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं, सेम, ठीक। A और C प्रोडक्ट कौन से हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट वहीं पर आ जाते हैं, एक और रिएक्शन की बात करनी, ठीक है ना। और रिएक्शन यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं, बताइए जल्दी से। यहाँ पर देखो बेटा रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है इस तरीके की। यहाँ पर दिया गया है क्या, मेथिल, ये दिया गया है क्या बेटा H, और इधर क्या दिया गया OH। OH के बाद में अगर देखा जाए तो इधर क्या जुड़ जाएगा, ये ET जुड़ जाएगा, है ना।
यहाँ पर जब देखेंगे तो इसकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे, Na लेकर के क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। जब हीट करेंगे तो यहाँ पर देखो ये बन जाएगा। उसके बाद यहीं पर हम रिएक्शन करा रहे हैं CH3Cl, ठीक है, तो ये बन रहा है B। चलो ये बताना है A और B में हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे। और यहीं पर देखो बेटा, अगर मैं इस तरीके की ये रिएक्शन दे और ये रिएक्शन क्या है, H ले दिया यहाँ पर, यहाँ Br दे दिया और इधर D दे दिया गया और इधर मेथिल दिया, यहीं पर हमने दे दिया क्या, NaI और एसीटोन दे दिया। क्लियर है ना, कितना हो गया, NaI और एसीटोन, राइट। चलो बताओ इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, और यहीं पर फिर हम क्वेश्चन पूछना शुरू करें। सबसे पहला ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए बेटा। यस सर। ये सॉल्ट बन जाएगा और ये सॉल्ट बनेगा कुछ इस तरीके का, यहाँ पर आ जाएगा H और ये आ जाएगा मेथिल, इधर आया तो ये क्या हो गया, एथिल, और ये हो गया क्या, ONA। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस जगह पर रिएक्शन जो होगी CH3Cl, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाए तो बताओ यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा। मेरा क्वेश्चन ये, यहाँ पर इन्वर्जन होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। जल्दी से बताइए, इन्वर्जन होगा? यस सर होगा। सर कल वाली सीट डिस्कस कर दीजिए। बिल्कुल कर देंगे बेटा सुंदरम। अच्छा, आप लोगों को असाइनमेंट मिल गया ना ग्रुप पर बच्चों? सर आपने आंसर्स में नहीं आया। आंसर नहीं दिया मैंने? नो सर। चलो अभी नहीं, जो कल मैंने 8 पेज की कन्वर्जन नेम रिएक्शन इसकी सीट भेजी थी, इसका मैंने आप लोगों को वो सीट मिल गई? सर कल हम लोग का कोई शीट नहीं आई है, कोई शीट ही नहीं आई है। मैंने तो बेटा, हमारे में 4 ग्रुप ऐड है ना, जो 4 ग्रुप ऐड हैं, SRB रैंकर ऑनलाइन, और क्या कहते हैं कि बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक जो ग्रुप है वो है न्यूलाइट रैंकर 2 ऑफलाइन, SRB ऑफलाइन ग्रुप 2, और फिर है यहीं पर न्यूलाइट SRB 2 ऑफलाइन, एंड देन एक और ग्रुप है। मेरे पास जितने ग्रुप ऐड हैं बेटा, उनमें मैंने भेज दिया। सर हम लोग के ग्रुप का नाम है हम लोग ऑनलाइन 22। ऑनलाइन वालों के ग्रुप पे नहीं आया अभी? सर एंकर्स में नहीं आया। अच्छा, आंसर अभी, अच्छा आंसर अभी तो जो मैंने भेजा उसका आंसर अभी मैं लगवा दूँ, ठीक है सर। अगर कोई बच्चे ऐसे जो SRB ऑनलाइन में है और वो रैंकर्स में भी एडेड है, वो अगर भेज पाए तो हो सकता है। हाँ ये हो सकता है। जो लोग, नया शीट मिल गई है, देख लो, दूसरे ग्रुप पे आया। ठीक, चलिए शेयर कर लीजिएगा। अगर नहीं मिलता तो बेटा हमें मैसेज कर देना, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। नो सर, मिल गई। ठीक, चलो ध्यान दो बच्चे, यहाँ पर बताओ इन्वर्जन होगा या नहीं होगा। यहाँ पर कोई इन्वर्जन नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये सॉल्ट बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो जैसा है वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन बना रहे। इस वाले का थोड़ी ना चेंज हो रहा है, यहाँ पर हम इससे जो है जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जैसा है वैसे का वैसा ही प्रोडक्ट बन जाएगा। ये है H और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एथिल, और इधर अगर आ जाएंगे तो ये होगा क्या, OCH3 होगा, बाहर निकल जाएगा। इसके कॉन्फ़िगरेशन से कोई मतलब नहीं होगा यहाँ, ठीक है ना, तो याद रखना बेटा। तो यहाँ पर जैसा है वैसा ही बना रहेगा, ठीक है। कितना पढ़ा दिए? रिएक्शन SN2 है तो इन्वर्जन नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखो ना, यहाँ ये निगेटिव आयन है बेटा, और ये तुम्हारा है ना नेगेटिव आयन, तो ये प्लस है, तो आकर के इस पर जुड़ रहा है ना। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन से कोई मतलब थोड़े होगा यहाँ, इसीलिए, ठीक है। बताओ इसमें क्या बनेगा, अभी बस शुरू किया बेटा। इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट बताओ, इसमें होगा कि नहीं होगा? इन्वर्जन होगा या नहीं होगा? होगा। इसमें होगा इन्वर्जन, ठीक है ना, तो याद रखिए, ठीक। चलो बेटा, ऊपर वाला क्यों नहीं होगा, एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार।
देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे ये देखो कायरलिटी है, अब ये तो सॉल्ट बन गया ना बेटा। तो सॉल्ट बनने के बाद यहां से कोई कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला आ रहा है। इस वजह से सॉल्ट अगर यहाँ पर इस तरीके का कोई ये वाला होता तब हम लोग देख लेते। ठीक है, ओके सर। चलो। सर अगर सॉल्ट बन जाएगा तो ग्रुप सीधा वहीं अटैच होगा, बैक साइड से हाँ, अटैचमेंट नहीं होगा। वहीं पर होगा बेटा। अब यहाँ देखो सॉल्ट का था ना ये नेगेटिव आयन, तो यहीं पर आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, सर स्क्रीन थोड़ा बैक कर दीजिए। ओके। हो गया सर। अब चलो हम कुछ क्वेश्चंस और पूछ रहे हैं, फिर आज हम ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताएंगे बच्चों, और उसके आगे फिर क्वेश्चंस और भी होंगे। ठीक है, आपको ये बताना, मैं यहाँ पर आपको कंपाउंड दूंगा, कंपाउंड के बाद में मैं SN1 और फिर उसके बाद में SN2 दे दूंगा। एक कंपाउंड है, एक SN1 है, एक SN2। कंपाउंड मैंने सबसे पहले दे दिया, ये इस तरीके से Cl लगा। बताओ ये SN1 मैकेनिज्म देगा या SN2 मैकेनिज्म? SN1 ठीक है ना, SN2 नहीं देगा। ठीक है, अच्छा अगर यहीं पर ये मैं लिख दूं इस तरीके से CH3 और ये हो गया Cl, अब बताओ ये कौन सी मैकेनिज्म देगा? SN1। ठीक है, क्लियर। अच्छा इसके बाद बता दो बेटा जल्दी से, पानी से ध्यान दो। ठीक है, ये वाला देखिएगा जरा, ये ऐसे आ गया और ये Cl लगा दिया। बताओ बेटा ये कैसी देगा? सर ये बोथ दोनों देगा। ठीक है ना, चलो बेटा। अच्छा ये वाली बता दो कैसी देगा? ये हमने लगा दिया, ये यहाँ पर है। ठीक है ना, और इधर जब आएंगे तो ये मैंने Br दे दिया। बताओ ये कौन सी मैकेनिज्म देगा? SN2 कोई सा नहीं देगा सर। कोई भी नहीं देगा। ठीक है ना, रेजोनेंस क्योंकि में ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और ये प्लस वाई बॉन्ड पर जब होगा तो कैसा होता? अनस्टेबल होता है। ठीक है ना, राइट। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो 1 मिनट के लिए एक याद रखिएगा, एक जनरल मैं पॉइंट आपसे पूछ रहा हूँ, और वो पॉइंट क्या है जरा देखिए। ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास में एसिड बेस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन हो? एसिड बेस रिएक्शन। और एसिड बेस रिएक्शन के बाद में कौन सी हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दोनों रिएक्शन आपके सामने है। मुझे एक बात बता दो, इन दोनों रिएक्शन में अगर देखा जाए तो बताओ फास्ट कौन हो? एसिड बेस रिएक्शन। क्यों बेटा? सर S+। क्योंकि हमेशा याद रखना, हाँ बिल्कुल, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कैसी होती है? फास्ट। तो कभी भी अगर न्यूट्रलाइजेशन का कंपैरिजन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आए तो मालूम होना चाहिए यह हमेशा क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलो जरा SN1 और SN2 में डायग्राम की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, डायग्राम कौन से? एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम समझ, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं आराम से। सबसे पहले बेटा हम SN1 की बात करेंगे। SN1 क्या होता है? ये जो हो रहा है ये कैसी मैकेनिज्म देगा? बोलो बेटा, स्लो या फास्ट? स्लो स्टेप। अब ये हो जाएगा क्या? R प्लस में आएगा, और ये कैसा आ जाएगा? X माइनस। ठीक है, यहाँ पर जब देखोगे तो कौन आकर के अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, माइनस चार्ज का हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। यह स्टेप 2 है। अब एक बात जरा देखो, स्टेप 2 है, ये सिंपली बन रहा है RN। जब भी कभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का देखो बनता भैया, इसमें ये यहाँ पर है जैसे। ठीक, और इसके बाद में अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये ग्राफ हम लोग ये देख लेते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर है। अब देखना, अगर हमें देखना है यहीं पर
किस तरीके से हमें इसको समझना और जानना है। तो आपको पता होना चाहिए इस वाली एक्सिस पर क्या लिखते हो आप लोग, एनर्जी लिखते हो, और इस वाली एक्सिस पर हम लोग क्या लिखते हैं, रिएक्शन ओरिएंटेशन, या इसे बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। कहीं कहीं पर हम लोग इसको बोलते हैं कि टाइम ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये हम कह देते हैं क्या, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक, अब देखना जरा, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है जैसे, तो यहां पर स्टार्टिंग जो हुई थी वो हुई थी Rx, Rx से हुई थी, फिर ये इस तरीके से ग्राफ बना था, और ये इसके बाद में ऐसे आएगा, और फिर ऐसे आकर के फिर ऐसे ही नीचे आता है, यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा नीचे रहेगा, यानी प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, बोलो यार, न्यूक्लियोफाइल, यानी RNU। अब सुनो जरा, जब पहले कार्बोकैटायन बना तो जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होनी शुरू हुई थी, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग कब हुई थी, जब यहाँ पर एनर्जी बढ़ती गई, एक स्टेट पर पहुंच गया, हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया, तो यहाँ पर ब्रेकिंग हो गई। और ब्रेकिंग होने के बाद में क्या हो गया, यहाँ पर देखा जाए ये बन गया ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। अब न्यूक्लियोफाइल इसको जब अप्रोच करने लगा, तो यहाँ पर देखा ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी बढ़ी और फिर घटने लगी। उसके बाद में जब फिर से कंबाइन किया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एनर्जी बढ़ गई, और देखो क्या, ये ट्रांजिशन स्टेट 2। अगर कभी ऐसा आता है कि तुमसे पूछा जाए, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट से ही हम लोगों को प्रैक्टिकली पता चला था कि ये 2 स्टेप की रिएक्शन, ठीक है ना, ये 2 स्टेप की रिएक्शन हमें कैसे पता चला था, ट्रांजिशन स्टेट से पता चला। कैसे, जरा देखिए, जब भी कभी सर जो ट्रांजिशन स्टेट 1 और 2 की पीक है वो बराबर रहेगी, या जो स्टेट नहीं, ट्रांजिशन स्टेट 2 2 है वो वाले थोड़ा की कम, नीचे रहेगा? 2 वाले की कम रहेगा बेटा, ये देखो, यस सर, यस सर। ये ऐसे, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से ये कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट कितना बन रहा है, बोलो बेटा, 1 बन रहा है। तो कभी भी ट्रांजिशन स्टेट अगर निकालना हो तो हमेशा जितना इंटरमीडिएट हो उसमें क्या कर देना, +1 कर देना, हमेशा तुमको ट्रांजिशन स्टेट पता चलेगा। अब बताओ यहाँ पर इंटरमीडिएट कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, कार्बोकैटायन होगी, और कार्बोकैटायन में जब क्या करेंगे, हम 1 जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट मिल जाएगा। क्लियर है, याद रखेंगे भैया। चलिए अब जरा आगे बढ़ जाते हैं, एक बात और करने जा रहे हैं, जरा यहाँ पर SN2 वाले पे नजर डालिएगा सारे। SN2 रिएक्शन कैसे करते थे, ये एल्किल हैलाइड था, और यहाँ पर आ जाता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आ जाने के बाद में आपको पता है एक तरफ से ये R निकलता जाता था, ठीक है ना, सॉरी X निकलता जाता था, और दूसरे तरफ से ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता था, जुड़ता जाता था, ठीक है, क्लियर। और फाइनली फिर क्या हो जाता था, ये आ जाता था क्या, R। अब यहाँ कोई इंटरमीडिएट तो बनता नहीं, अब इंटरमीडिएट नहीं बनता है तो क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट जब नहीं आता है तो देखो ये ग्राफ देख लेते हैं किस तरीके का है। ये है, यहां पर जब हम लोग देखते हैं तो स्टार्टिंग होती है इस तरीके से, ये है Rx, और ये ऐसे जाता है और ऐसे करके यहाँ पर ऐसे ये हो जाएगा Rn। अब देखो भैया ये तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये एनर्जी का है, मैक्सिमम पीक पर जाकर के फिर यहाँ पर कम हो गया। अब जरा एक बात बता दो, यहाँ पर एनर्जी रखोगे और ये क्या हो जाएगा, टाइम, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। देखो अब बताओ यहाँ पर इंटरमीडिएट, मैंने वही बताया था ना, ट्रांजिशन स्टेट बराबर क्या होता है, जितना इंटरमीडिएट हो +1 कर। तो बताओ यहाँ पर इंटरमीडिएट कितना है, 0 है, तो बताओ ट्रांजिशन स्टेट कितनी आ जाएगी इसमें, इसीलिए यह सिंगल स्टेप रिएक्शन बोली, क्या बोली जाती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, राइट।
और ये चीजें आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी जब काइनेटिक्स में पढ़ते हो तो वहां पर आपको बताया जाता है। ठीक है, एक बात और जरा देखिएगा यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये क्या बताता है? ये किसके बारे में बताता है? ये बताता है इंटरमीडिएट के बारे में। ठीक है ना, यानी ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, इंटरमीडिएट बनेगा और फिर कंबाइन करने के लिए ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा और फिर फाइनली जब कंबाइंड हो जाएगा तो एनर्जी उसकी मिनिमाइज हो जाती है। ये चीज अब जरा यहीं पर क्वेश्चन अगर बन सकता है तो देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, ध्यान दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है ना, और ग्राफ क्या है, इस तरीके का। यहां पर ये ग्राफ हमने बना दिया, ये देखिए, ये है, हमने ऐसे ग्राफ बना दिया। ठीक, और इसमें अगर देखा जाए तो मैंने आपको कहा कि हमारे पास एक ग्राफ है और जिसमें ये एक रिएक्टेंट है और यहाँ पर ये ऐसे, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे, और इस तरीके से ऐसे प्रोडक्ट बन रहा है। क्वेश्चन ये है मेरा कि बताओ यहाँ पर कितने इंटरमीडिएट और कितनी ट्रांजिशन स्टेट? सर 3 ट्रांजिशन स्टेट, 2 इंटरमीडिएट। ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, ये ट्रांजिशन स्टेट थर्ड, और ये वाला क्या बताएगा बोलो बेटा? इंटरमीडिएट। ये वाला क्या बताएगा? इंटरमीडिएट। अब बताओ, ट्रांजिशन स्टेट बराबर इंटरमीडिएट प्लस कितना होगा? ठीक, अब यहाँ इंटरमीडिएट 2 था, तुरंत क्या कर दो, +1 कर दे, 3 आ जाता। तो ट्रांजिशन स्टेट अगर आएंगे कभी भी तो इसमें कितनी हो जाएगी बोलो भैया? 3 हो जाएगी। और इंटरमीडिएट यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2। कोई दिक्कत आएगी क्या बोलो? नहीं, ध्यान रखिए। ठीक है, चलो बेटा, इतनी बात सारे बच्चे क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? तो अगर कभी भी अब आपसे SN1 SN2 में ये सारी बातें पूछी जाएंगी तो बच्चों गड़बड़ तो नहीं होगी आपसे? बोलो भाई। अब ऐसे SN1 SN2 में इससे बाहर तो नहीं पूछा जाना चाहिए आप लोगों से, ये मैक्सिमम है। अगर कल से लेकर के आज तक आपने किया हुआ है, ठीक है, तो आपसे SN1 SN2 इन सब में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद में एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करना है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में, इन सब में अगर देखा जाए तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी बढ़िया होती है? आयोडाइड। आयोडाइड की होती है ना। ठीक है, तो इसीलिए आयोडाइड वाले जितने भी होते हैं उनमें हम लोग तेजी से क्या देखते हैं? लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखते हैं। ठीक है, क्लियर है? याद रखना भाई, कोई दिक्कत आएगी? चलो कुछ एक और रिएक्शन भी आप लोगों को दिया जाए। आ जाओ, अगली एक रिएक्शन है हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, बताओ बेटा, ये SN1 है या SN2? 1। SN1। कैसे पता चला? एनसीईआरटी में दिया है सर। NH3 लोन पेयर होता है ना, इस वजह से। आराम से पता चल गया ना? यस सर। अच्छा, अमोनिया यहाँ एल्कोहलिक लिया जाता है या नॉर्मली अमोनिया गैस लिया जाता है? एल्कोहलिक अमोनिया लिया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते भी हैं यहाँ पर व्हेन इथेनॉलिक अमोनिया जब इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया क्या किया जाता है?
एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करने पर क्या होता है, यह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट ये बनाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, कैसे, देखो ध्यान, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट है और ये सारी चीजें यहां पर अगर देखो और समझोगे क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपके सामने क्या है, RX है, NH3 ये तुरंत आ जाएगा किसमें, RNH2 1 डिग्री, R2NH हो जाएगा, ये कैसा है 2 डिग्री, R3N हो जाएगा तो ये कैसा है 3 डिग्री। अगर यही फिर से हम रिएक्शन RX से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, R4N+X-। ये तो सबको बताओगे, इसमें कोई हमने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बताया, लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि अगर इस रिएक्शन में हम इस रिएक्शन में एक्सेस ऑफ अमोनिया ले लें, एक्सेस ऑफ अमोनिया ले लें, तो कौन सा डोमिनेटेड प्रोडक्ट हो, 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री से थोड़ा बैक 1 डिग्री अमीन हो जाएगा ना भाई। Yes. और अगर यहीं पर एक्सेस ऑफ अमोनिया नहीं होता, ठीक है ना, क्या हो Mixture of जाता, salts. एल्किल हैलाइड अगर एक्सेस में हो जाता, RX अगर एक्सेस में हो जाता, तो बताओ बेटा क्या होता, जल्दी जल्दी से। Mixture of salts. तो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट ज्यादा बनता कि नहीं बनता, यस सर। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको आपको याद नहीं, ठीक, clear? सर इसको check कर दीजिए। हाँ। फिर चलिए आगे करते हैं यहीं पर। एक क्वेश्चन पूछे ओरली तुम लोगों से, सोडियम सल्फाइड से जब रिएक्शन हो जाएगी एल्किल हैलाइड की, क्या बनता है, सोडियम सल्फाइड की जब रिएक्शन हो जाएगी, सोडियम या पोटेशियम सल्फाइड की एल्किल हैलाइड से हो जाएगी, क्या बनता है, नहीं पता सर। अल्कोहल बनता है। सोडियम सल्फाइड बोल रहे हैं बेटा, थायो ईथर बन जाता है भैया, और रिएक्शन क्या होती है, ये होती है, जब 2 मोल हम RX लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम Na2S से कराते हैं, और यहीं पर प्रेजेंस ले लेते हैं हम लोग C2H5OH एंड वाटर, तो पता है ये बन जाता है क्या, RS, बाहर क्या निकल जाता है, 2 मोल Na, ये प्लस में और ये, ठीक है ना, इसका नाम क्या होता है, थायो ईथर, याद रखें, थायो ईथर, क्लियर है। अब सर एक बात, SN2 होता है, किसमें बेटा, ये SN2 होता है। ये क्या कहते हैं तुम्हारा, जो ये बेसिकली जो ये रिएक्शन है ना, हाँ ये भी तुम्हारा इसमें अगर देखा जाए तो सल्फाइड पर माइनस चार्ज आएगा ना, लोकलाइज्ड रहेगा कि नहीं रहेगा। यस सर। अच्छा एक और बताओ, यहां पर RX है और इसकी रिएक्शन हमने करा दी NaN3, अब बताओ सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा, SN1 होगा या SN2, SN2 होगा SN2। क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किसकी वजह से होगा, एजाइड ग्रुप की वजह से होगा कि नहीं, हो जाएगा ना, और जैसे एजाइड ग्रुप की वजह से होगा तो तुमको पता लोकलाइज्ड है, तुरंत यहाँ पर क्या हो जाएगा, RN3, एल्काइल एजाइड बन जाएगा,
बाहर क्या निकल जाएगा बोलो यार, Na प्लस और ये X माइनस। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, इसीलिए देखो यहाँ पर एल्काइल एजाइड जो होता है ना, ये तुम्हारा रेजोनेटिंग भी हो जाता है। कैसे हो जाता है जरा ध्यान देना। ये R है, इसको जब हम स्ट्रक्चराइज करते हैं तो देखो स्ट्रक्चराइज ऐसे हो जाता है, N N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, यहाँ पर लोन पेयर और इस वाले पर प्लस चार्ज, और यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो जाता है नेगेटिव, ये लोन पेयर। ठीक, और फिर ये इधर शिफ्ट होता है, तो इधर शिफ्ट होने के बाद ये जो बॉन्ड होगा ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो इधर इस तरीके का स्ट्रक्चर R N, यहाँ पर डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और ये कैसा है माइनस, और ये यहाँ पर देखो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर है, और ये कैसा प्लस। तो इस तरीके से इनका हम रेजोनेंस, ठीक है ना, क्लियर, याद रखना भैया। चलिए नेक्स्ट एक रिएक्शन और दे रहे हैं आप लोग, और वो क्या है, यहीं पर NaSH से रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती, बोलिए। NaSH से रिएक्शन हो सकती है कि नहीं? हो सकती है सर। यस हो सकती है। ठीक है, अब एक रिएक्शन और बताइएगा वहीं पर, सब्स्टिट्यूशन की ही ये सारी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन की सारी रिएक्शन। अगर मैं R डैश C डबल बॉन्ड O Ag ले लूं और इसकी रिएक्शन में करा दूं एल्किल हैलाइड से, प्रेजेंस वहीं पर ले लूं एथिल अल्कोहल यानी इथेनॉलिक प्रेजेंस, हीट कर दें। अब बताओ ईस्टर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ईस्टर बनेगा ना। अच्छा ईस्टर बना, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? यस सर। सब्स्टिट्यूशन, तो ये देखो AgX के साथ बाहर चला गया, SN2 होगी। ठीक है, O और ये R बाहर चला गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वहीं पर अगर देखा जाए तो एक और रिएक्शन है, और वो रिएक्शन क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक, रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बताओ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन? रिडक्शन है, रिडक्शन। बहुत बढ़िया। सब्स्टिट्यूशन। अगर टर्सरीज कराया जाए तो क्या है, वहां भी कह दो रिडक्शन। देखो बउआ लोग, तुमको पता है ये हाइड्राइड डोनर है कि नहीं, H- डोनर है, और हाइड्राइड डोनर है, तो यहाँ पर हाइड्राइड कैसे डोनेट कर देगा जरूर, ये हो जाएगा H-, और इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी, RH। ठीक है, H- आएगा तुरंत ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग होता ही है, क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच लेगा तो ये पट से यहाँ अटैक कर देगा, ये क्या बन जाएगा RH, और क्या हो जाएगा X-, ऐसे रिएक्शन होगी। अब जैसे देखो यहाँ पर रिएक्शन होती है कैसे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हो जाता है यहाँ पर क्या 4 मोल RH। अब 4 मोल जब RH हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है 4 मोल RH, ये क्या ले लेगा, देखो वही काम, एक हाइड्राइड एक R आ जाए, तो 4 हाइड्राइड यहाँ पर होंगे तो हमने 4 R ले लिए, देखो बन गया क्या यहीं पर 4 RH, ठीक है ना, या सॉरी 4 RH, और बाहर क्या निकल गया वो AlX3 प्लस LiX, ये देखो, तो वहां पर एल्काइल हैलाइड से हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन करा करके क्या बना लेते हैं, एल्केन बना लेते हैं, जिसको आप लोग रिडक्शन बोलते हो। बेसिकली वो बेटा रिडक्शन नहीं होता, वो सब्स्टिट्यूशन। हाइड्राइड है SN2 होगी, बिल्कुल कल ही बताया था, H- वाला NCERT के चार्ट में बताया था, SN2 फटाफट। इसीलिए तो देखो 1 डिग्री जब एल्किल हैलाइड लेते हो बाबू, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेने पर आप अगर LAH ले लेते हो तो ये क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड जब ले लेते हो, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या हो जाता है, LAH लेने पर ये बन जाता है क्या, एल्केन। एल्केन। ठीक है ना, क्योंकि SN1 SN2 दोनों देता है। लेकिन जब ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया जाता है ना, एलिमिनेशन हो तुमको जाता पता है H- है, लेविस बेस हो जाता है,
तो यहाँ पर क्या बना लेता है, एल्कीन। एल्कीन। ठीक है ना। तो ये देखो LH के साथ होता है, इसका एक्शन आप लोगों को याद रखना। बताओ बेटा कोई दिक्कत आएगी क्या यहाँ पर? यहां तक हो गया? ठीक है, बोलिए। अच्छा एक चीज और आप लोगों ने देखी होगी यहीं पर, जैसे बेसिकली हम लोग रिडक्शन करके पढ़ते थे, तो रियल में हमें यहाँ पर क्या मिली, वो सब्स्टिट्यूशन। देखना बेटा, आगे आ जाओ फटाफट। आपने देखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन में। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड तुरंत चेंज हो जाता है किसमें, बोलो किसमें? एल्केन में। वेरी गुड। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो किसमें आ जाता है, एल्केन। लेकिन क्या ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पर एक्शन करता है? बोलिए सर, नहीं। जब हम NaBH4 लेते हैं तो NaBH4 वाला जो होता है 1 डिग्री वाला नहीं देता है, नहीं देता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला क्या दे देता है, बोलो एल्केन। एक रिएजेंट ऐसा होता है जो चाहे 1 डिग्री लो, 2 डिग्री लो, 3 डिग्री लो, कुछ भी लो, एल्केन बना देता है। बताओ कौन सा? ट्राइफेनाइल टिनहाइड्राइड। PH3 SNH, ट्राइफेनिल टिनहाइड्राइड। ये तीनों के साथ दे देता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक। अब देखो ये तुम्हारी जो है सब्स्टिट्यूशन में हम लोग देखते हैं रियलिटी में, हालांकि पढ़ा आप लोग रिडक्शन में ही लेते हैं, लेकिन रियलिटी में रिडक्शन की कौन कौन सी रिएक्शन है वो मैं बता दूं। एक तो रियलिटी में रिडक्शन की जो है वो रिएक्शन है कौन सी, एक हाइड्रोजिनोलिसिस। ठीक है ना, हाइड्रोजिनोलिसिस, हाइड्रोजिनोलिसिस। ठीक है। और यहीं पर दूसरी कौन सी है, रेड फॉस्फोरस, HI और रेड फॉस्फोरस। एक है हाइड्रोजिनोलिसिस और कौन सी है, HI और रेड फॉस्फोरस। तीसरा कौन सा, जिंक कॉपर कपल वाला, आपने देखा होगा जिंक कॉपर कपल, और उसके साथ क्या, अल्कोहल ले लेते हैं। और उसके बाद में क्या है, कोई मेटल है और मेटल के साथ में क्या है, बोलो, मेटल के साथ में अगर डाइल्यूट एसिड लेते हो वो हाइड्रोजन देता है, और वही हाइड्रोजन जाकर के क्या करा देता है, सब्स्टिट्यूशन कर देता। ठीक है, बताइए यहां तक कोई दिक्कत आएगी क्या बेटा? सारे लोग बता दो भैया, कोई समस्या यहां तक? ठीक है, सर तो यहाँ तक हाइड्रोजिनोलिसिस के बाद क्या बोले? हाइड्रोजिनोलिसिस के बाद बोला बेटा HI रेड फॉस्फोरस। ठीक है ना, अच्छा, जो एमाइड को छोड़ करके किसमें बाकी सबको एल्केन में चेंज कर देता, ऑक्सीजन कंटेनिंग जो होते हैं। yes उसके sir। बाद में अगर देखा जाए तो जिंक कॉपर कपल लेते yes हैं। sir। हाँ। ठीक है, जिंक कॉपर कपल के साथ अल्कोहल जो हाइड्रोजन देता और वो रिडक्शन करा देता, और वहीं पर जिंक प्लस डाइल्यूट HCl लेते। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। सर ठीक है, एक बात बताओ जरा बेटा जल्दी से, जो SN1 रिएक्शन होता है, जो एक्चुअल में SN1 रिएक्शन होता है, ठीक है, तो SN1 जो होता है, SN1 में मेनली रेसमाइजेशन होता है या पार्शियल रेसमाइजेशन? सोच समझ के जवाब देना। सर फिर से क्वेश्चन बोले। सर पार्शियल होता है। पार्शियल होगा। क्यों बेटा पार्शियल होता है? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था रिटेंशन और इन्वर्जन कैसा होता है, साथ साथ। ठीक है, तो कभी अगर ऐसा होता है तो हम लोग ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, वहीं पर एक जगह पढ़ा था कि इन्वर्जन का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब इक्वल यस इक्वल सर, नहीं होता। हाँ 99। यस सर। देखो 99% जैसे मान लो पहले कॉन्फ़िगरेशन D है ना, और D से D बना रहा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, रिटेंशन होता है, क्योंकि रिटेंशन में हम देखते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग रिटेंशन में देखते हैं कि रिटेंशन में चेंज नहीं होता, इन्वर्जन और रिटेंशन जब साथ साथ होता है तो यही हम लोग देखते हैं रेसमाइजेशन, लेकिन ये प्योर रेसमाइजेशन थोड़े ना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो बेटा एक और बात समझ लेते हैं, यहीं पर आ जाओ। अब आते हैं हम लोग डिहाइड्रो हैलोजिनेशन पर। सर ये जो 3 डिग्री आरएक्स के साथ आपने क्रॉस लगाया सर, उसमें एल्कीन बनती है। हाँ बेटा, ये लेविस बेस हो जाता है ना तुम्हारा और H सर ये माइनस। NaBH4 1 डिग्री के साथ सर क्यों नहीं देता?
यहाँ पर देखो बेटा, ये तुम्हारा जो सोडियम है वहां पर क्या हो जाए, ये पूरा का पूरा डिपॉजिट करेगा ना। एक तो ये H माइनस देगा, और जैसे H माइनस देगा तो ये भी तो डिपॉजिट करेगा ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाने पर ये क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है यहाँ पर जैसे एक्वस KOH हम लोग लेते हैं सारी चीजें, तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, एल्केन नहीं बनेगा, ये एल्केन के टर्म में है। ठीक है, सर बाकी तो 2 ये डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर एल्कीन बनना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, ये देखो H माइनस वहां जाकर के हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन करा रहा है। ठीक है, H माइनस हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन करा रहा है। NaBH4 में 1 डिग्री हम लोग देखते हैं तो कभी नहीं देखते हैं। सर और ठीक जो है? ये ट्राइफिनाइल वाला उसमें तीनों केस में अल्केन बनेगा। हाँ, ये तीनों बना लेगा ये चीज, यानी तीनों ही केसेस में हम लोग देखेंगे तो तीनों ही केसेस में ये क्या बन सकता है, ये तुम्हारे सामने जो है ये क्या कहते हैं कि एल्केन बन जाएगा। सर ये NaBH4 वाला क्लियर नहीं हुआ, मतलब सर हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर ये एलिमिनेशन क्यों नहीं करा रहा? किसमें? NaBH4 ये सेकेंडरी और टर्शियरी में। एक मिनट देखो, ये तुम्हारा NaBH4 है। अब ये बताओ NaBH4 तुम्हारा जो देगा वो यहाँ पर क्या H माइनस देगा कि नहीं देगा? यस सर। अब ये H माइनस आएगा तो यहाँ पर RX था, इस पर अटैक करना चाहिए, तो ये तुम्हारा हट जाएगा। ठीक, अब ये जैसे ही हटेगा तो हटने के बाद क्या हो जाएगा, बोलो? सब्स्टिट्यूशन RH आएगा, ठीक है, और बाहर क्या निकल जाएगा, X माइनस। तो अब ये फिर X माइनस, जो बाकी बेस होते हैं जैसे कि अल्कोहलिक KOH हो गया ये सब और NaNH2, तो सर उसमें ऐसा नहीं होता है, मतलब उसमें जो NaNH2 होता है, ये तो NaNH2 में ये तुम्हारा NH2 माइनस जाता है, तो NH2 माइनस की तो जो है प्लस वाले ग्रुप के लिए एफिनिटी ज्यादा ही होती है, इस वजह से। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो सब्स्टिट्यूट नहीं करता है, वो एलिमिनेट करा देता है, NH2 जाके नहीं जुड़ता है। ठीक है, चलो एक अच्छा एल्काइन से रिएक्शन है, एल्काइन से NaNH2 RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर हमने रिएक्शन करा दी NaNH2, और ये NaNH2 के साथ यहीं पर मैंने ले लिया लिक्विड अमोनिया। हालांकि हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन मैंने बताई थी 196 या 197 केल्विन टेम्परेचर, ये X बन रहा है, बाहर अमोनिया गैस निकल जाती है। ठीक है, अब ये बताओ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी या एलिमिनेशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन। किसका सब्स्टिट्यूशन? सर H हटेगा, कौन हटाएगा? NH2 वाला। NaNH2 तभी तो यहाँ कौन सी गैस बाहर निकलती? NH3। तो ये सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। हमने कौन सी रिएक्शन बोली थी अभी? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। एक बात बता, E1 और E2 मैकेनिज्म जानते हैं सारे लोग कि नहीं जानते? सर एक बार शॉर्ट में E1 E2 और E1C भी। हाँ भाई, E1 और E2 जानते हैं या नहीं जानते? नहीं जानते। देखो SN1 और SN2 रिएक्शन जो होती है, तो SN1 और SN2 रिएक्शन में सबसे पहले तो एक चीज जो है जो आप लोगों को ये जानना, SN1 और SN2 जो रिएक्शन है उसी तरीके से E1 और E2 रिएक्शन। ठीक, E1 और E2 यानी E1 और E2 भी 2 स्टेप में हम लोग देखते हैं, यानी E1 मैकेनिज्म को 2 स्टेप में देखते हैं और E2 को किस में देखते हैं? सिंगल स्टेप में। स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग दोनों को जो है क्या कहते हैं कि एलिमिनेशन में देखा जाता है। ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पर E1 का होगा। नहीं नहीं नहीं, E1 का होगा। और 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जब देखते हैं तो ये कैसा हो जाता है? E2 में।
ये सिंगल स्टेप की है ना, और यहाँ पर भी देखा जाए तो कैसा हो जाता है, 2 स्टेप की रिएक्शन। ठीक है, तो रियलिटी में होती कैसी रिएक्शन है ये देखो। आप लेते हो अल्कोहलिक KOH, तो ये अल्कोहलिक KOH जब होता है तो ये किस में ब्रेक हो जाता है, K प्लस में और OH माइनस में। अब यहाँ पर देखो भाई, HC ये हो गया H और एक इसमें हो जाएगा H, ये H है, H, ठीक है, इस तरीके से। अब देखना भाई, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह एक ग्रुप लगा दिया Br, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब एक बात बताओ, OH माइनस जो है तुम्हारा, ये अटैक किस पर करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ, या इनमें से किसी हाइड्रोजन को बीटा वाले पे अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो ये जो बीटा वाला है ना, ये तुरंत क्या करेगा, ये इधर इस वाले बॉन्ड पर आ जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड पर आएगा तो बॉन्ड पर आने के बाद ये जो तुम्हारा है ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, और ये H और ये H, बाहर क्या हो जाएगा, ये हो गया KBr और वाटर। तो इस तरीके से हम अल्कोहलिक KOH में रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन को कुछ लोग ऐसे भी समझा देते हैं कि अल्कोहलिक KOH है तो वहां RO माइनस जाकर के अटैक करता है। ठीक है, तो RO माइनस H ले लेगा अपना, और जब H ले लेगा तो यहाँ पर ये सिस्टम, यहाँ पर ये इस बॉन्ड पर आ जाएगा, इस वाले पर ही, और Br इधर से निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी समझते हैं, लेकिन ये आपके सामने बड़ा ही स्टेप जो है ये अटैक वाला, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहीं पर सेटजेफ रूल लागू होगा कि नहीं लागू होगा? होगा सर। ठीक है, और हॉफमैन लागू होगा कि नहीं लागू होगा? नो नहीं होगा सर, बेस बल नहीं की होगा तब होगा। हॉफमैन होगा इसमें। एक रिएक्शन देखिए सर ये बता दीजिए कब हॉफमैन यूज करना है और कब सर्जेक्ट यूज करना है। हमने आप लोगों को एक चीज बताई थी, एल्कीन फॉर्मेशन, यस सर। जब बल्कि बेस लगा होता है ना, हाफ मैन लगाते हैं। यस तो सर। किसका प्रोडक्ट डोमिनेंट होता है, हाफ मैन। हॉफमैन वाला। हॉफमैन ब्रोमाइड जब बड़े साइज का कोई बेस लगा हो तो कौन सा डोमिनेंट होगा, हाफ मैन। हॉफमैन। हॉफमैन वाला। बस हो जाएगा। ओके सर। ठीक है ना, याद आ गया। हम्म। एक क्वेश्चन है, जरा बताना है। कभी कभी बल्कि बेस पे भी सब्जेक्ट प्रोजेक्ट बना देते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होता है। नहीं, वो तब बनता है जब क्या कहते हैं तुम्हारा इधर टर्शरी हम लोग देते हैं। ठीक है, सर नहीं समझ नहीं आया। बता रहे हैं अभी, एक दो एग्जांपल करा देंगे फिर उसमें आ जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला जरा बता दो। अल्कोहलिक KOH और हीट कर दिया, चलो बताओ क्या बनेगा बेटा। ब्यूटुइन। ब्यूटुइन। तो ब्यूटुइन, यहाँ पर एक तो ब्यूटुइन में अगर देखा जाए, एक तो ये बनेगा ना भाई, और दूसरा ये बनेगा। सर अब बताओ इन दोनों में मेजर कौन बने। ट्रांस। और पता, जब ये रिएक्शन होती है ना बेटा, तो ये इस रिएक्शन में 90% तक का करीब जो है ब्यूट 1 इन भी बनता है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर ये होता है 71%, ये खाली 10% होता है, और जो बचा हुआ 19% है वो मालूम है कौन सा होगा, वो हो जाता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनता है। किस मेजर होगा इसमें? किसमें? अरे इसमें सॉरी, ये है। ठीक है, ट्रांस और फिर ये तुम्हारा। ठीक है,
ट्रांस, फिर कौन सा ब्यूट 1 इन, और फिर कौन सा सिस। यानी लेस स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला। Cis। ठीक है, चलिए एक और बात करते हैं यहीं पर। सेटजेफ का मतलब क्या होता है? Poorer become poor. Poor becomes poorer। Poor become poorer. ये नहीं, सेटजेफ क्या है? साइंटिस्ट साइंटिस्ट है सर। हैं? साइंटिस्ट। सेटजेफ साइंटिस्ट है। और ये रूल डिस्कवर्ड किसने किया था? हैं? कुछ लोग कह रहे हैं हमने नहीं किया। सजत नहीं किया था, हैं? सजत नहीं किया था। रूल, इंटर की केमिस्ट्री पढ़े नहीं पा रहे, रूल डिस्कवर करोगे? हैं? चलो बेटा, रशियन साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर जेटसेव, उन्होंने ये रूल दिया था और उन्होंने डेडिकेट किया था सेटजेफ साहब। समझ में आई बात? हाँ, दोनों एक ही थे। दोनों एक ही हैं, बहुत बड़ी। ठीक है, चलो एक और बताओ, वहीं पर प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं, एक रिएक्शन हम दे रहे हैं, ये बताओ। सर ये तो बताइए, ये 19% इतना ज्यादा कैसे मिल गया इसमें? किसमें? मतलब जब इस देखो रिएक्शन में। एलिमिनेशन होता है ना, तो यहाँ सारे प्रोडक्ट्स हम लोग देखते हैं, यानी कि देखो ये कार्बोकेटायन बनेगा कि नहीं बनेगा, यस है? सर। तो यहाँ से भी तो हाइड्रोजन जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। ठीक है, अब ये तो अगर यहाँ से जब जाएगा तो ये तो आइसोमेराइज कर जाएगा, और आइसोमेराइज करने पर स्टेबल ये होगा, तो ये भी तो हो जाएगा ना। लेकिन जब हम लोग देखते हैं तो तुम्हारे सामने क्या है, 10% और 70। कितने बजे से? सर देखा जाए सिस में तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर उसको होना चाहिए ज्यादा किसमें? सिस में। मतलब ये नहीं, 19% वाले वो ब्यूट देखो, वो 1। यील्ड से मतलब, यानी कि यहाँ स्टेबिलिटी से यील्ड हम लोग नहीं निकाल रहे, यानी ये प्रैक्टिकली काउंट किया गया जो है, ये हम आपको डाटा बता रहे हैं। ओके ठीक है, सर। हाँ, ये चीज है, मतलब प्रैक्टिकली जब देखा गया तो ये माना गया यहाँ पर कि ये जो तुम्हारे सामने है, ये सिस और ट्रांस में, ट्रांस तो वैसे भी स्टेबल होता है, और फिर जब इन दोनों में देखा गया तो जो 19% था, ये कौन सा हो गया, ब्यूट 1 इन। तो कहने का मतलब ये, कभी ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए जहां पर ये आइसोमेराइजेशन हो रहा है, तो ये ध्यान कर लेना कि वहां पर हम लोग इस तरीके से ऑर्डर बताएंगे प्रोडक्ट का। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पर बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये क्वेश्चन दिया गया हो, ऐसे दिया हो, CH3 CH2, CH2 के बाद CH और ये हो गया F, और फिर ये आ जाएगा क्या, CH3। एक बात बताओ, यहाँ पर जो हम लिखेंगे ये है CH3O माइनस एंड देन CH3OH। ठीक है, बताओ यह एलिमिनेशन देगा कि नहीं देगा? सर देगा, यस लेकिन सर, हॉफमैन एनालिसिस हॉफमैन में। वाला प्रोडक्ट बनेगा। वही, और मैं कह, रितिका मैम पीछे, तुम्हारा पीछे बहुत ध्यान है। रितिका मैम नहीं है पहली बात। मैम क्या नाम है आपका? साइमा मैम। Good evening, बहुत ma'am. जनता है ना, यहाँ रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, उस पर ध्यान नहीं है, मैडम पे बहुत तेजी में ध्यान देते। Good evening, ma'am. हाँ ये देखो है, अबे इधर पढ़ो। बताओ ये एलिमिनेशन पहली बात तो देगा कि नहीं देगा? यस सर देगा, हॉफमैन बनेगा उसके हिसाब से। कैसे पता चला कि यहाँ पर हॉफमैन हो रहा बेटा? बैट लिविंग ग्रुप है ना फ्लोराइड आयन। ठीक है, तो अब एक पहले जो है तुम लोगों को रीजन मैंने पहले एक देखो पॉइंट क्या बताया था, बल्कि बेस हो। ठीक है ना, बल्कि बेस अगर होता है तो हमेशा क्या मिलेगा, हॉफमैन डोमिनेट करेगा। दूसरा, यहाँ बैड लिविंग ग्रुप हो तब कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, हॉफमैन। ठीक है, तो बस ये दो कंडीशन आप लोग याद रखना, हमेशा जीवन सफल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो निकलेगा वो HF निकलेगा, तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा बेटा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन।
एंड देन यहाँ पर जब देखोगे तो ये दूसरा प्रोडक्ट क्या है, CH और ये CH, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 2ene हो जाएगा, तो ये माइनर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई ना बेटा, यहाँ पर कोई दिक्कत। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है यहीं पर, ध्यान देना, और वो क्या है, जब हम बात करते हैं कि आपके सामने है CH3 द होल थ्राइस C, CH3 द होल थ्राइस C, Cl, और ये है CH3 द होल ट्वाइस CH, Cl, फिर है CH3 CH2 Cl। अब बताओ इन तीनों में से ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किसमें ज्यादा, 3 डिग्री वाले में 3 डिग्री में। क्यों बेटा? मोर स्टेबल स्टेबल कार्बोकेटायन होगा ना। अच्छा, यहीं पर ये तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बात होगी। मान लो यहीं पर मैं आयोडाइड ले लूं पहले, और फिर मैं RBr ये ले लूं, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, RCl और RF। अब बताओ यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर। पक्का, यस सर। ये कैसे पता चला, इसकी बहुत अच्छी क्या होगी, Good लिविंग living ग्रुप group। एबिलिटी, ठीक है ना बेटा, तो ये हो जाएगा ऑर्डर। अच्छा, SN2 में और SN1 में भी तो यही ऑर्डर मिलता था ना, क्योंकि वहां पर भी देखो देखा जाए तो ये किस पर डिपेंड करता है, बताइए। अब 1 मिनट के लिए जरा देखना आप, ठीक है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। कभी भी तुम्हारे सामने चाहे SN रिएक्शन यानी SN1 हो, चाहे SN2 हो, ठीक, SN1 हो SN2 हो, या फिर कौन सी हो, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन में E1 हो E2 हो, कोई भी, यहां पर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह सारी चीजें जो डिपेंड करती हैं, इसकी जो रिएक्शंस डिपेंड करती हैं, वो किस पर डिपेंड करेंगी, पहले नंबर पे डिपेंड करती है नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, नेचर ऑफ बोलो क्या, एल्किल हैलाइड, एंड दूसरा किस पर बेटा डिपेंड करेगा, यहीं पर स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ बेस, स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द बेस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। और तीसरी जो है टेम्परेचर, रिएक्शन कंडीशन बेटा, है ना, उसको बोलते हैं, जनरली बोल देते हैं, जिसको आप लोग टेम्परेचर बोलो, रिएक्शन कंडीशन। अब रिएक्शन कंडीशन में तुम्हारा पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट भी आ जाएगा, टेम्परेचर भी आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। और जरा इसका कुछ हम कंपैरिजन आपको बता देते हैं थोड़ा थोड़ा सा, तो आप लोगों को जरा मतलब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ध्यान देना ये दोनों ही चीजें, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखिए CH3 और ये हो जाएगा CH, और इधर क्या हो जाएगा O-, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो है अगर इसकी प्रेजेंस होगी तो बताओ सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। पक्का एलिमिनेशन होगा ना। यस सर। हाँ, मान लो मैं यहीं पर एक ये रिएजेंट दे रहा हूं और मैंने इसी के साथ दे दिया तुमको CH3 CH CH3 और Br दे दिया। अब बताओ बेटा, यहां पर ये वाला जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है ना, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है, ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड किसका एलिमिनेशन कराएगा, आइसोप्रोपाइल में, यहां पर किसका करा देगा, HBr का। तो प्रोडक्ट यहां पर क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा CH3, खुद किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में, खुद किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में। तो ये आ जाएगा क्या, ये तुम्हारे सामने CH3 और OH, इधर क्या हो जाएगा, बाहर लिविंग ग्रुप कौन सा है, ठीक है। अब जरा यहीं पर बताना बेटा,
OH माइनस है, ठीक है। बताने जा रहे बेटा, अभी ये बेस से कंपैरिजन करा दे, हाँ ठीक है, बिल्कुल फाइबर। OH माइनस है और यहीं पर फिर से मैंने क्या ले लिया, आइसोप्रोपाइल ले लिया, ब्रोमाइड। अब बताओ, अब यहां पर एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन? बोलो बेटा। सर SN2 होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब दोनों रिएक्शन अगर तुम देख रहे हो बेटा, तो दोनों रिएक्शन देख करके क्या शिक्षा मिलती है? देखो, दोनों रिएक्शन देख करके तुमको ये शिक्षा मिलती है क्या, कि अगर कभी भी बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, तो बल्कि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन या एब्स्ट्रैक्ट क्या, बोलो, प्रोटॉन, एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन। क्योंकि बल्कियर न्यूक्लियोफाइल जो होता है, इट एक्ट्स एज बेस, बेस की तरह काम करता। अब प्रोटॉन को अगर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना, राइट, तो वहीं पर कौन सा प्रोडक्ट आपको डोमिनेटिंग मिलेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपको डोमिनेटिंग मिलेगा, यानी कि वहां पर हमेशा क्या होगा, एलिमिनेशन, ठीक। ये चीज क्या, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है? अब वहीं पर अगर हम लोग देखेंगे कि जो बल्कियर ग्रुप है वो छोटा, यानी बल्कियर न्यूक्लियोफाइल जो है अगर वो नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर बल्कि नहीं है तो वह वहां पर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्या करेगा बोलो, सब्स्टिट्यूशन करेगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं यहीं पर, स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल, स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल अगर है, तो स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल वाला क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, और सब्स्टिट्यूशन के बाद में वहां पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। बताओ, इसमें क्या कोई दिक्कत आ रही है आपको, बोलिए सर। नहीं, ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से, इसको क्लियर रखना है, यहाँ पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, अगर वहीं पर हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ले लें, तो अब इससे और आपको चीजें पता चलें। प्राइमरी वाला होगा तो सबको पता है, टर्शरी वाला होगा तो टर्शरी वाले में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एलिमिनेशन ही देखते हैं, लेकिन जब सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होता तब इसकी इंपॉर्टेंस हमको ज्यादा पता चलती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा, यह डिपेंड किस पर करता है, बोलो यार, यह डिपेंड करता है साइज ऑफ, डिपेंड ऑन क्या, साइज ऑफ बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल। बताओ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा, यहां तक सारे लोग बता दो। ये अगर आपको याद है पूरी तरीके से तो अभी आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगर हम क्वेश्चन दें तो करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो भैया। यस सर। अच्छा, हमें लगा गायब हो गए क्या सब लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन दे रहे हैं। CH3 CH3 Br, ये है Na, और ये यहां पर है देखो ONA। बताओ बेटा यहां पर क्या होगा, बोलो बच्चों।
क्या होगा यहाँ पहले वाले में बताओ क्या होगा, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, दोनों में क्या होगा? पहला वाला वीक बेस, ये दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग बेस। पहला है वीक बेस, दूसरा है स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक बेस है तो वीक बेस वाला सब्स्टिट्यूशन करा देगा, तुरंत यहां पर बन जाएगा क्या, CH3 CH3 और ये किस में आ जाएगा, O C डबल बॉन्ड O, और ये किसमें है, CH3। बोलो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3। बहुत माइनर सा, माइन्यूट सा अगर पूछा जाए तो, हालांकि ये बनता ही नहीं तो हटाओ इसको। ये अब इसमें क्या है, एलिमिनेशन होगा, बोलो। तो एलिमिनेशन होगा तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, यहां पर प्रोडक्ट किया CH3C, CH3 है, H है, O CH2 CH2, कितना है 20% मिलता है अबाउट। और दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये 80% मिलता है। ये देखो कितना बेहतरीन। तो मेजर कौन हो गया है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो आप समझ गए कि ये सब्स्टिट्यूशन का। आओ एक और जरा रिएक्शन करते हैं यहीं पर। देखो ध्यान से, एक चीज ये है, सर थोड़ा बैक कर दीजिए। खत्म हो गई क्लास के टाइमिंग हो गई, सर की रिकॉर्डिंग तो राशन पानी लेके चल रहा वह भैया। चलो एक रिएक्शन और बताओ बढ़िया फटाफट। CH3 CH2 Br प्लस KOH एक्वस में लिया गया। अब बताओ एक्वस में जब आया ये, तो एक्वस में आने पर बताओ ये सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा। 373 केल्विन होता, OH माइनस आएगा ना बेटा। अब OH माइनस तो स्मॉलर है, तुरंत सब्स्टिट्यूशन करा दो फटाफट इसका। CH3 CH2 OH प्लस ये आ गया KBr हो गया। देखो दूसरा यहीं पर देखो, CH3 CH2 और क्या है Br, और ये क्या ले लिया बेटा, K प्लस OH माइनस, और ये क्या है अल्कोहल। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, ये किस पर अटैक करेगा, OH माइनस जाएगा तो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा ना, बीटा वाले पर। तो ये हाइड्रोजन जो यहाँ बीटा का रहेगा, ये जैसे 2 है तो ये हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा ना, बाहर चला जाएगा फटाफट। बस यहाँ पर तुमको पता, जैसे ये HOH आएगा तो ये Br इधर आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा क्या, एलिमिनेशन। ये हो जाएगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या है KBr और वाटर। बोलो यार समझ में आया क्या? यस सर। अब एक और जरा बताना यहीं पर मजेदार बात। सर यहाँ पर इवन सी भी होगी मैकेनिज्म, है यहाँ पे मैकेनिज्म इवन सी भी होगी। कौन सी बेटा? इवन सी, ये इस वाले में यस सर। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है बेटा, E2 मैकेनिज्म। सर E1 CP किस केस में होती है? E1 बेटा टर्शरी की केस में जब हम लोग देखते हैं तब होती सीबी की बात कर रहे हैं, है। इवन सीबी CP की बात कर रहे हैं। अच्छा E1 CB अभी रिएक्शन बता लें उसके बाद बताएं, ठीक है ना। सर SNI भी बता दीजिएगा। है SNI SN वो भी बता SNI देंगे। बोल रहा है सर। SNI ना,
ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बता दो, फिर बाकी अगले की क्लास में जो जो चीजें हैं। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं बताए, E1 CV बता दो नेक्स्ट वाला। सर SNI है सिलेबस में? नहीं है तो नहीं, लेकिन बता देंगे, ठीक नहीं है। बताइएगा फिर सर, रहने दीजिए। नहीं, पैसा लिया बता देंगे पक्का, कोई दिक्कत प्लीज नहीं। सर नहीं बताएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा सर, कंफ्यूजन हो जाती है, मैंने तो फर्स्ट टाइम E1 सुना है। CV। यस सर। सर ये जितना है देखो, उतना ही नहीं याद हो पा रहा है अभी। ये बिल्कुल सही बात की। चलो इसका बताओ अच्छा, जल्दी जल्दी बच्चों। C2H5O- Na+, यहाँ पर देखा जाए तो ये है CH3 CH2OH और हीट है साथ, ठीक है क्लियर। चलो बताओ बेटा, इन दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले वाले में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरे वाले में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले वाले में एल्कीन बनेगी। पहले वाले में एल्कीन बनेगी। एल्कीन मेजर होगा ना बेटा। यस सर। हाँ, Yes, और ईथर बहुत कम बनेगा, कुछ ही अमाउंट बनता है, ठीक है ना। अब बताओ इस वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? एलिमिनेशन ही होगा। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद एलिमिनेशन। थोड़ा सा ही एलिमिनेशन, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में SN1 या SN2? SN1। SN1। ऐसा याद रखना, कल मैंने बताया था कि जहां लोन पेयर दिखता है, अगर लोकलाइज्ड चार्ज नहीं है, लोन पेयर दिखेगा तो वो क्या हो जाएगी, SN1 होती है। SN1। एक और भी रीजन होता है बेटा, और वो रीजन ये होता है कि जब कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह सॉल्वेंट काम करना लगे, यानी जिस सॉल्वेंट में रिएक्शन करा रहे हो वही सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगे, तो हम लोग ऐसी रिएक्शन को SN1 में रखते हैं। और तब हम लोग क्या बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को या इस फिनोमिना को बोलते हैं सॉल्वोलिसिस, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, सॉल्वोलिसिस। सर हम एक क्वेश्चन किए थे, उसमें टर्सरी SN1 नहीं देता है, न SN1 देता है न SN2 देता है। हाँ? यस सर। जी सर, ये न SN1 नहीं, देगा माइल्ड न बेस लेंगे, एलिमिनेशन होना चाहिए। माइल्ड बेस लेंगे तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन देता है। माइल्ड बेस अगर हो, रिएक्शन में OH बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा? इसमें OH। ये तुम्हारा जो है ना, ये क्या कहते हैं, देखो हमने क्या कहा वही तो सुनो, ये जो है तुम्हारा CH3CH2OH, तो यहाँ पर तुम वाटर ले लो, बोलो यार, वाटर ले लिया, तो यहाँ पर क्या होता है, ये सॉल्वेंट है, अब ये सॉल्वेंट ही तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ठीक। तो जब सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। टर्शरी हमेशा थोड़ी ना क्या कि मतलब हमेशा ही एलिमिनेशन देगा, हमेशा नहीं देता। मान लो यहीं पर अच्छा हम एक्वस Ag2O ले लेते, अब सर बताओ वो क्या होता है। क्वेश्चन था, उसमें कह रहा था कि देगा कौन ही सा, नहीं है। कहाँ पर? सर क्वेश्चन था उसमें Ag2O के साथ। बताओ बताओ क्वेश्चन सर हम आपको क्वेश्चन सेंड करते हैं। है। सर हम अभी क्वेश्चन आपको नोट किए हैं, तो हम अभी आपको सेंड करते हैं। ठीक है, हमें भेज देना, बाकी बेटा हम लोग नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। आप लोगों को E1 CV एंड SNI रिएक्शन स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में डिस्कस कर देंगे, फिर ये नो सर, नहीं पढ़ाइएगा। सर पहले हम लोग का ये वाला चैप्टर खत्म कर दीजिए, उसके कंफ्यूजन हो बाद जाती है। यस सर। सर ठीक है। सर हाँ बताओ। क्वेश्चन आता है, पता नहीं है। एक बार बताइए, ये जो नीचे आपने लिखा है CH3 CH2OH और फिर हीट, हाँ तो इसमें फिर ऐसा नहीं होगा कि Br हट के OH आ जाए, उसके बाद हीट है तो फिर H2O निकल जाए और फिर एलिमिनेशन हो जाए? नहीं, तो इसमें देखो ये HBr ही आएगा ना, और HBr से फिर क्या करेगा, यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा, HBr से आएगा तो यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा जो OH है तो ये एसिडिक नेचर का है कि नहीं, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन के बाद तब वहां पर जो वाटर है, वाटर से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा।
वही तो बोल रहा हूँ, सॉल्वेंट की बात कर। इसीलिए हम मोस्टली जब ऐसी जगहें आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर वाटर को परसेप्शन लेकर के करते हैं। ठीक है, चलो बेटा, मुलाकात होगी अगले टर्न पर, अगली क्लास भी ले लें जा करके। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे ये आपका मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, तो हम पढ़ाने लगेंगे क्लोरोफॉर्म, CCl4 और ये सारा। ठीक है, हालांकि क्लास 1 घंटे की है, अगले टर्न पे 1 घंटे हम चाहेंगे 1.5 घंटे की हो जाए तो ज्यादा खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। फिजिकल की बेटा 246 में तो टाइम फिजिकल का ही चलता है, सर आपका डेली रहता है। हमारा ही सर डेली नहीं हो रही है क्लास। यस सर, अभी तक डेली 2 तो ही आप ही क्लास पढ़ा हुई रहे है। हैं। नहीं, ये डिसाइड हुआ था कि 135 में हम लेंगे, क्योंकि भैया दिन भर में हमारी 4 क्लासेस हो जाती हैं। सर नहीं लग रही है क्लास फिजिकल की, सर, और अभी तक सिर्फ 2 लेक्चर हुए हैं सिर्फ, और हमारा पूरा सिलेबस रह गया। अभी टेस्ट भी आ रहा है संडे को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा अच्छा, थैंक यू तो सर। अभी इलेक्ट्रो हुआ नहीं क्या पूरा तुम लोग? नो सर सर, 2 अभी लेक्चर स्टार्ट ही हुए हुआ है, थे, सिर्फ 2 लेक्चर हुए हैं, वो भी इलेक्ट्रोलिसिस एक हुआ है अभी। घंटे का ही हुआ था। चलो ठीक बहुत है, पीछे चल रहा है सर। ठीक है, ठीक है, हम MS सर से बोल देंगे। ठीक है बेटा, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।